विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी। मित्रों, अपने निबंध एवं रचना विभाग में निबंध की चर्चा करना है। तो निबंध का नाम है ताजमहल प्रस्तावना। मित्रों, निबंध के मुद्दे, रूपरेखा, प्रस्तावना, ताजमहल का इतिहास, किसने बनवाया, यानी ताजमहल को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किसकी याद में बनवाया गया, कब से कब तक इसका निर्माण कार्य हुआ, कितने वर्ष लगे इसे बनाने में, ये इसके मुद्दे हैं। अगला पॉइंट, ताजमहल का विश्व के आश्चर्यों में स्थान। अगला पॉइंट, ताजमहल का महत्व और उपसंहार। मित्रों, इन मुद्दों के आधार पर हमें निबंध लिखना है। तो प्रस्तावना में हम ऐसा लिख सकते हैं कि मित्रों, हर व्यक्ति की कोई न कोई महत्वाकांक्षा होती है, कोई न कोई स्थल देखने की इच्छा होती है। तो मेरी भी इच्छा ताजमहल देखने की थी। पिछले गर्मी की छुट्टियों में हमने ताजमहल को देखा और उसे देखने के बाद हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ उसको मैं यहाँ पर निबंध रूप में लिख रही हूँ। मित्रों, ये प्रस्तावना हो गया। ताजमहल का इतिहास, जो अभी बताया कि ताजमहल का इतिहास किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किसकी याद में बनवाया गया, कब से कब बनाया गया। तो विद्यार्थी मित्रों, ताजमहल को मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। ईस्वी सन 1630 में उनकी बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाने पर उनकी याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये ताजमहल ईस्वी सन 1631 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि 1653 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य जारी रहा। 22 वर्षों में ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ। मित्रों, तो इन मुद्दों का जवाब अपने को मिल गया कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया गया, मुमताज़ महल की याद में, बराबर, और सन भी इसका ख्याल में आ गया। मित्रों, इसकी बनावट को हम देखें तो ताजमहल को बनाने में ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपियन शैली में शिल्पकारों ने इसका रंग रूप आकार प्रदान किया। ये जो ताजमहल है यह उत्तर से दक्षिण में आयताकार रूप में बनाया गया है। इसके बीच में मध्य में मुमताज़ की कब्र गाह बनाया गया है। मित्रों, यहाँ पर इसका चित्र ताजमहल का दिया जा रहा है। मित्रों, विश्व के 7 अजायबों में, आश्चर्यों में इसे याद किया जाता है, इसकी गणना की जाती है। मित्रों, शाहजहाँ की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गिनती हो। इसके लिए मुमताज़ महल का नाम पूरे जगत भर में, संसार में अमर हो जाए। यह संपूर्ण इमारत मध्य से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में है। मित्रों, कब्र के चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक पंक्ति, एक उक्ति लिखी हुई है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए ये सुंदर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद
ताजमहल का महत्व। मित्रों, शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से मुग़ल काल का ये बेनमून उदाहरण है संसार भर के लिए। विश्व के कोने कोने से सैलानी इसे देखने आते हैं। यदि वह भारत भ्रमण करने के लिए आते हैं तो इस भवन को अवश्य देखने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक महत्व ताजमहल का तो है ही, साथ ही साथ सांस्कृतिक महत्व भी इसका कम नहीं है, बल्कि अधिक है। उपसंहार में मित्रों हम इतना कह सकते हैं कि विश्व के 7 आश्चर्यों में ये वास्तव में नमूनेदार उदाहरण है, बेनमून उदाहरण है। हमें ताजमहल के शिल्प स्थापत्य पर गर्व है। एक भारतीय के कारण इतनी बेहतरीन इमारत को जिन्होंने भी बनवाया, उनके इस शिल्प ज्ञान को भी अपने समझना चाहिए। वास्तव में ताजमहल एक खूबसूरत बिल्डिंग है, भवन है, स्थापत्य है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। यहाँ पर ताजमहल निबंध पूर्ण हुआ। आप अपने ढंग से भी इस निबंध को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अगला उदाहरण है मित्रों, इससे ठीक निबंध का नाम है काल्पनिक निबंध है, यानी अपने कल्पना से निबंध लिख सकते हैं। यदि मैं पक्षी होता, तो मित्रों इसमें भी प्रस्तावना, यदि मैं पक्षी होता तो क्या करता। उन्मुक्त उड़ान का आनंद लेता, उड़ते उड़ते दाना पानी चुगता, उड़ करके फिर ज़मीन पर आकर के दाना पानी चुगता, पिंजड़े में बंद होने से बचता। स्वतंत्रता का महत्व। उपसंहार। मित्रों, इस निबंध में हमें स्वयं ही पक्षी के रूप में कल्पना करनी है और उसके आधार पर ये निबंध हमें लिखना है। तो प्रस्तावना मित्रों, किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह नेता बने, किसी की इच्छा होती है वो अभिनेता बने, परंतु यहाँ पर कवि कह रहा है कि अगर वह कि पहले के जन्म में या आने वाले जन्म में अगर पक्षी हो या पक्षी होता भूतकाल में, तो वो क्या करता। तो यदि मैं पक्षी होता तो मैं इधर उधर उड़ता, दूर गगन तक, दूर तक, ऊंचाई तक उड़ता, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की डालियों पर बैठ करके सुंदर हवा का, ठंडी हवा का अनुभव लेता। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस गांव में, कभी उस शहर में, इस तरह से मैं उड़ता फिरता रहता। उन्मुक्त उड़ान का आनंद। मैं पंछी बनता तो हमारे कोई भी मतलब रुकावट ना होती। कुदरत ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए होते। मैं मुक्त गगन में आनंद से उड़ता, उड़ान विहार करता। कभी नदी के ऊपर से उड़ता, सरोवर के ऊपर से कल कल बहते हुए झरने का मीठा पानी पीता। उड़ते उड़ते जब थोड़ा थक जाता और भूख लगती तो वापस ज़मीन पर आकर दाना चुगता और शीतल जल पीता। मित्रों, अगर कोई शिकारी पिंजड़े में बंद होने से बचता, अगर कोई शिकारी मुझे पिंजड़े में बंद करने की कोशिश भी करता, तो मैं उसकी चाल को अपने विवेक बुद्धि से समझ लेता और उसके बहकावे में ठगी वाले दाने को खाने से बचता। इस तरह से अपने आप को पिंजड़े में बंद होने से बचाने की पूरी कोशिश करता। स्वतंत्रता का महत्व। इस तरह से मित्रों, मुझे मालूम है, मेरे पूर्वजों ने बताया ही हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी कि स्वतंत्रता में जो आनंद है, उन्मुक्त होकर विचरने में, उड़ने में जो महत्व है, वह पिंजड़े में बंद होने से कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि पिंजड़े में भले हमें तरह तरह के फल इत्यादि प्राप्त हों, परंतु जो आनंद स्वतंत्रता पूर्वक रहने में है, वह पिंजड़े में बंद होने में कदापि नहीं है। उपसंहार।
इस प्रकार मित्रों कितनी अच्छी ये कल्पना है कि अगर मैं पंछी बनता तो ज़रूर मैं हर व्यक्ति को, हर प्राणी को स्वतंत्रता क्या है उसका अपने कामों से ज़रूर समझाता। धन्यवाद। मित्रों, अगले निबंध का नाम है मेरा प्रिय खेल। तो मित्रों, मेरा प्रिय खेल निबंध की बात करें तो इसका जो प्रस्तावना है ये सभी निबंध आपको नोटबुक में लिख लेना है। मेरा प्रिय खेल में प्रस्तावना, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, यहाँ एक खेल का उदाहरण दिया गया है। प्रिय खेल क्रिकेट होने का कारण, अगला क्रिकेट खेलने से लाभ, उपसंहार। मित्रों, प्रस्तावना में अपने ऐसा लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई खेल अवश्य पसंद होता है। जैसे किसी को कबड्डी खेलना पसंद आता है, किसी को हॉकी खेलना पसंद आता है, किसी को इंडोर गेम में लूडो वगैरह खेलना, चेस खेलना पसंद आता है। वैसे ही मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। प्रिय खेल क्रिकेट क्यों है? तो इसका उत्तर है मित्रों कि आज का युग क्रिकेट का है। अधिकतर विद्यार्थी या अधिकतर युवा युवती क्रिकेट का खेल खेलते हैं और केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भी ये खेल काफ़ी लोकप्रिय है। तो इन सब वजहों से भी मुझे ये खेल क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट खेलने की विधि को अपने देखें तो मित्रों, सामान्य रूप से क्रिकेट के 2 दल होते हैं। एक दल में 11 खिलाड़ी और जो है 4 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं और उन्हें ओवर के रूप में बांटा जाता है। एक ओवर में 6 गेंद होती है। पहले बैटिंग लेना है या बॉलिंग करना है, वह अपने को ही टीम के कैप्टन को निश्चित करके उसी तरह से हमें ये खेल खेलना होता है। क्रिकेट खेलने से लाभ, मित्रों, क्रिकेट खेलने से, क्योंकि ये आउटडोर गेम होता है, खेल होता है, तो इसमें दौड़ना, भागना, चपलता, स्फूर्ति इत्यादि के गुण आते हैं और हमारा शरीर वास्तव में गठीला, मजबूत होता है, आँखें चपल होती हैं, यानी पूरे शरीर को एक तरह से व्यायाम प्राप्त होता है। इसलिए क्रिकेट खेलने से लाभ ही लाभ हैं। उपसंहार, इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि क्रिकेट का खेल खेलने से हमारा करियर भी अच्छा बन रहा है। मैं अपनी सोसाइटी तथा अपने इलाके के अच्छे खिलाड़ियों में गिना जाता हूँ। हमारे क्रिकेट के दल ने, टीम ने छोटे मोटे पैमाने पर काफ़ी इनाम प्राप्त किए हैं। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं केवल ज़िले तक ही सीमित न रहकर प्रदेश और प्रदेश से देश का प्रतिनिधित्व करूं। भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आप लोग क्या कहते हैं? धन्यवाद।